हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो इसमें डिफरेंट थ्योरीज हैं कि बॉन्डिंग किस तरह से होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपस में, यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, फर्स्ट है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अल्फ्रेड वर्नर जो है स्विस केमिस्ट हैं, वो फर्स्ट वन थे जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग डिस्कवर की थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के बीच रिएक्शन करवा के डिफरेंट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स ऑब्टेन किए थे, और ये हैं वो चार। ठीक है, चार प्रोडक्ट्स। जब उन्होंने फिर एक्सेस ट्रीटमेंट करवाया उनका AgNO3 के साथ, सॉल्यूशन के साथ, क्लोराइड आयन जो फर्स्ट वाले थे वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट हो गए, और जितने अदर केसेस में क्या था, कुछ ही क्लोराइड आयंस जो हैं वो प्रेसिपिटेट हुए, अदर रिमेन्ड इन सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये क्लोराइड आयंस बताए हैं कि कितनी प्रेसिपिटेशन हुई। कंडक्टिविटीज की बात की जाए तो 4 कंपाउंड्स वर आल्सो फाउंड टू बी डिफरेंट, शोइंग द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड इन द सॉल्यूशन फ्रॉम दीज कंपाउंड्स वर नॉट सेम। तो सबने डिफरेंट डिफरेंट आयंस जो हैं प्रोड्यूस किए। ठीक है, सो इस बेसिस पे क्या बोला, सिंपल कंपाउंड्स हैं जैसे कि COCl3, वैलेंसी जो है कोबाल्ट की वो 3 है, इसको प्राइमरी वैलेंसी बोला। बट इन द नॉन आयनाइजेबल पार्ट शोन इन ब्रैकेट्स, इन each केस द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड टू कोबाल्ट इज 6। सो यूनिडेंटेड लिगेंड जो है अटैच्ड हैं वो कितने हैं, 6 हैं ब्रैकेट में, देखो 6, यहाँ पे 5NH3 1Cl, यहाँ पे 4NH3 तो 2Cl। ठीक है, द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड्स जो है इतनी है, उसको हम उन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी बोला था। ठीक है, जितने अटैच हुए। ही स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी अदर सच कंपाउंड्स इन डिटेल। उन प्रॉपर्टीज के बेस पे उन्होंने थ्योरी प्रपोज की नेचर ऑफ बॉन्डिंग की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 1893 में। सो मेन पोस्टुलेट्स क्या है, मेटल पोजेस 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। उन्होंने बोला कि मेटल जो है वो 2 टाइप्स की वैलेंसी पोजेस करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी या प्रिंसिपल या आयनाइजेबल वैलेंसी, और दूसरी सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, मेटल जो है एग्जिबिट करता है इन फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट जो बनाएगा। ठीक है, जैसे ये PtCl4, COCl3, ये सिंपल सॉल्ट्स हैं, है ना। ये प्राइमरी वैलेंसी है प्लेटिनम, कोबाल्ट, कॉपर एंड सिल्वर की, 4 3 2 1। आजकल इसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुई, which a metal atom or cation exercises towards neutral molecules or negative groups। न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर नेगेटिव ग्रुप यानी कि लिगेंड्स के साथ इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स आयन जब बनाएगा, उसको आप सेकेंडरी वैलेंसी बोलोगे। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है कि मेटल कितने बॉन्ड बना सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड्स के साथ, उसको सेकेंडरी वैलेंसी बोला, और जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको प्राइमरी वैलेंसी बोला। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो प्लेटिनम NH3 6 Cl4 बाहर है ना, कोबाल्ट NH3 6 Cl3, तो इस तरह से चेंज हो रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो है 6 है फॉर प्लेटिनम 4 पॉजिटिव, 6 फॉर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कॉपर के लिए 4 है, सिल्वर पॉजिटिव के लिए 2 है कैटाइंस के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिगेंड्स अटैच्ड हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है कि एवरी मेटल एटम हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, की दोनों वैलेंसीज को जो है वो सेटिस्फाई करता है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है नेगेटिव आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ सेटिस्फाई होती है। ठीक है, थर्ड, द लिगेंड्स सेटिस्फाइंग secondary valency are always directed towards fixed position in space। यानी कि जो लिगेंड्स जो हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी जो
सेटिस्फाई कर रहे हैं वो डेफिनिट या फिक्स्ड पोजीशन की तरफ डायरेक्ट किए जाएंगे और वो डेफिनिट ज्योमेट्री देंगे टू द कॉम्प्लेक्स, जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो नॉन डायरेक्शनल है। द सिक्स सच सेकेंडरी वैलेंसीज वर रिगार्डेड एज डायरेक्टेड टू द एपेक्सिस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रन, तो रेगुलर ऑक्टाहेड्रन की तरह थे, about the metalline, whereas four such bonds might be arranged either in square planar or tetrahedral. The term now used for such spatial arrangement is coordination polyhedra. ठीक है, तो अब जो है उसको coordination polyhedra बोला जाता है. Thus secondary valencies determine the stereochemistry of the complex. So secondary valencies जो है वो बताती हैं stereochemistry. कैसे डिटरमाइन करें स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर थ्योरी? एग्जाम्पल लिया है इन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड और NH3 के बीच में, जो कि आयनाइजेबल क्लोराइड आयंस जो फॉर्म्ड हुए थे प्रेसिपिटेशन से विद सिल्वर नाइट्रेट के साथ. ठीक है, दीज आर लिंक्ड बाय प्राइमरी वैलेंसीज. सो जो आयनाइजेबल हैं वो प्राइमरी वैलेंसी से होंगे. The remaining chloride atoms and NH3 molecules are present around the center metal atom in such direction that the repulsion between them are minimum. So इस तरह से उनको अरेंज किया गया है कि रिपल्शन जो है वो बहुत ही कम हो और डेफिनेट शेप मिल जाए. These atoms and groups are linked by secondary valencies. तो यहाँ पे जो है प्राइमरी वैलेंसीज जो है डॉटेड लाइन से शो की हुई है और सेकेंडरी वैलेंसी जो है सॉलिड लाइन से, और जहाँ पे बोथ हैं वो शो कर रहा है कि क्लोरीन एटम जो है वो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो है सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहाँ पे देखो डॉटेड लाइन वाली प्राइमरी वैलेंसीज सेम इसी तरह से. अब यहाँ पे डबल बॉन्ड सॉरी डॉटेड लाइन भी है और सॉलिड लाइन भी है, तो यानी कि यहाँ पे क्लोरीन जो है क्या कर रहा है, बोथ वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है. तो इससे जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस आई. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स डू नॉट रिटेन एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर मेटल, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी प्रॉपर्टी ना ही मेटल एटम की तरह होगी ना ही लिगेंड्स की तरह होगी. ठीक है, दस अ सॉल्यूशन ऑफ cobalt NH3 6Cl3 does not give any reaction of cobalt 3 positive ion or of NH3. तो जो सिंगल ये रिएक्शन करते हैं वो रिएक्शन नहीं देगा इंडिविजुअल, बट ये क्लोराइड आयंस की रिएक्शन देगा जो कि एंटर नहीं किए हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में. दस एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइड विल प्रेसिपिटेट ऑल द क्लोराइड आयंस प्रेजेंट एज काउंटर आयन. तो इसलिए AgNO3 जो ऐड करेंगे वो प्रेसिपिटेट कर देगा इनको. The chloride ions which enter into coordination lose their ionic character. So अगर वो coordination में enter कर गए वो ionic character lose कर देंगे. These are no longer chloride ions as their charge has been utilized in lowering the number of positive charge on the complex ion. तो इनका चार्ज जो है यूटिलाइज कर लिया गया है. These chloride ions can no longer be precipitated on the addition of silver nitrate solution. ठीक है. It is also possible to have complexes in which some of the ligands may be neutral molecules and the rest may be anions. ठीक है, such complex are called mixed complex or heteroleptic complexes. पॉसिबल है कि लिगेंड्स जो है वो न्यूट्रल भी होंगे और कुछ एनायंस भी होंगे. ठीक है, दस कोबाल्ट 3 पॉजिटिव आयन विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हैव 6 NH3 मॉलिक्यूल्स एज लिगेंड और 5 एंड 1 क्लोराइड आयन एज लिगेंड एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी तरह से प्लेटिनम Cl4 और NH3 के बीच में भी रिएक्शन करवाई है सिमिलर. ठीक है, ये कंपाउंड्स बनाए हुए हैं PtCl4 6NH3 फिर 5NH3 हो गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्लोराइड आयन भी आ रहा है बीच में, ये देखो. सो लिगेंड्स जरूरी नहीं है न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, वो आयंस भी हो सकते हैं. In the first compound, all 6 ligands are NH3. In the subsequent compounds, one or more of the NH3 molecules are replaced by chloride ions. It will be observed that the coordination number of platinum 4 positive remain the same. मतलब कि 6 ही रहेगा, है ना.
4 2 5 1 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की कितने बॉन्ड बनने हैं नेट, बट पॉजिटिव चार्ज जो है वो फॉल करता जाएगा 3210 के बराबर, ठीक है। जैसे जैसे क्लोराइड आयन जो है कोऑर्डिनेट होता जाएगा प्लेटिनम 4 के साथ। It was with efforts of Alfred Werner that coordination chemistry emerged as a new area. So इसीलिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1913 में, ठीक है। लिमिटेशंस की बात करें तो वर्नर्स थ्योरी जो है कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाई कि क्यों जो है कुछ ही एलिमेंट्स, सर्टेन एलिमेंट्स ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, अदर नहीं। Why the coordination sphere or entity has definite geometry क्यों है? Why do these compounds possess definite magnetic and optical properties? So ये जो है क्यों definite magnetic और optical properties जो हैं पोजेस करते हैं? तो इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 1930s में, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 1950s और 60 में, लिगेंड फील्ड थ्योरी 1960s ऑनवर्ड्स, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1960s और ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो इस यूनिट में हम सिर्फ दो ही थ्योरी के बारे में बात करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो फर्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी एक्सटेंड की गई पॉलिंग ने 1931 में। सो मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं? सो इसने बोला कि जो बेसिक कंजप्शन जो है वो मेटल लिगेंड बॉन्ड की वो कैसे है कि डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना है बाय लिगेंड टू द मेटल एटम्स, ठीक है, डोनेशन होनी है। और इस तरह से इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन जो है उसके पास क्या होने चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए इक्वल एनर्जी के, ठीक है। सो इक्वल एनर्जी लाने के लिए हाइब्रिडाइजेशन करवानी पड़ती है ताकि इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड वेकेंट ऑर्बिटल्स आपको मिल सकें। समटाइम्स जो है अनपेयर्ड n-1 डी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर अप हो जाते हैं ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा डी ऑर्बिटल आपको वेकेंट मिल सके, ठीक है। द सेंटर मेटल एटम then makes available the number of empty orbitals equal to its coordination number, कि कितना coordination number है उसके इक्वल में। With the approach of the ligand, metal ligand bonds are then formed by the overlap of these orbitals. So overlap होती है यानी कि डोनेशन होगी इलेक्ट्रॉन पेयर्स की by the ligands to the empty hybridized orbitals. Consequently, these bonds are of equal strength and directional in nature. Directional होंगे। Octahedral, square planar, tetrahedral complexes are formed as a result of D2sp3, DsP2 and sp3 hybridization respectively of the central metal atom or the ion. A few trigonal bipyramidal complexes are also known which are formed when the central metal atom ion undergo sp3 dehybridization. तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। फर्स्ट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। सो ये जो कंपाउंड्स अभी आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, बताओ किसका ये कंपाउंड लिख के दिया होगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब इट्स बॉन्डिंग, ठीक है, कि बॉन्डिंग कैसी है इसमें। सो आपको कैसे करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है पहले क्रोमियम की, इस कॉम्प्लेक्स में कितनी है, तो ऑब्वियसली 3 पॉजिटिव होगी क्योंकि NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम इज, फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता होनी चाहिए 3d5 4s1, ठीक है। अब 3 पॉजिटिव है यानी कि वो 3 आयंस जो है 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर चुका है। सो ये आयन की कॉन्फ़िगरेशन होगी। फिर आपने बनानी है इसकी हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमियम का कितना है, 6, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको हाइब्रिडाइज करना पड़ेगा।
सो हाइब्रिडाइज्ड होगी D2sp3। अब ये क्या होंगे, सिमिलर एनर्जी के होंगे, ठीक है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, अब NH3 मॉलिक्यूल लगना है तो ये जो 6 ऑर्बिटल्स थे ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे NH3 मॉलिक्यूल के साथ। आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया। फिर आप बोलोगे क्रोमियम 3 आयंस प्रोवाइड 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। यानी कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया से हमें 6 इलेक्ट्रॉन के पेयर मिले, जो कि क्रोमियम 3 पॉजिटिव, क्रोमियम में नहीं, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जो एम्प्टी ऑर्बिटल थे 6 हाइब्रिडाइज्ड, उनको अकोमोडेट कर दिया। द रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्स D2sp3। D2sp3 क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है एंट्री हुई है उनकी इलेक्ट्रॉन्स की, एंड इज दस ऑक्टाहेड्रल, सो ऑक्टाहेड्रल है। द प्रेजेंस ऑफ दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कॉम्प्लेक्स रिमेन एक्सप्लेन इट्स पैरामैग्नेटिक करेक्टर। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3, ये बताते हैं कि इसका पैरामैग्नेटिक करेक्टर है। पता है ना कि डाईमैग्नेटिक होगा तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। उसी तरह से यहाँ पे फेरिसाइनाइड, फेरोसाइनाइड, ठीक है, कई जगह पे देखना यहाँ पे। अच्छा चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फेरोसाइनाइड का ऑक्सीडेशन पूरे पे चार्ज कितना है, 4-, ठीक है। साइनाइड पे कितना होता है, -1, 6 -4 होल पे चार्ज है, तो यानी कि आयरन के ऊपर कितना चार्ज था, +2 चार्ज था, ठीक है, तभी -4 रहा। आयरन की जो एटॉमिक नंबर है 26, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये लिखी है यहाँ पे, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव आयन जो बनना है, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट +2 निकाली है, तो 4s के इलेक्ट्रॉन चले गए। अब जो है आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करें, हम क्या करेंगे, इसको पेयर अप कर देंगे, ठीक है, पेयर अप कर देंगे इन सभी को। तो जब पेयर अप कर दिया तो हमारे पास जो है 6 ऑर्बिटल्स आ गए, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइज करा देंगे सेम एनर्जी के, ठीक है। पेयर्ड अप हो गए, अब ये सारे ऑक्युपाई कर लिए साइनाइड आयन ने, ठीक है। बट अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वो डायामैग्नेटिक है, क्यों? क्योंकि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पेयर्ड हैं, ठीक है, इसलिए ये डायामैग्नेटिक है। ऑक्टाहेड्रल, डायामैग्नेटिक, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। सो ये था। अच्छा यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, it may be pointed out here that F negative ion provides a weak ligand field and is unable to pair up the unpaired electrons of the 3d orbitals, इसमें बात की जा रही है, ठीक है। Hence, 6 equivalent hybrid orbitals are obtained by mixing up of 1 4s, 3 4p and 2 4d orbitals। तो आगे जाना पड़ा अब तो इसकी sp3d2 आएगी कन्फिगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। द हाईली पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स फर्दर कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पेयर अप नहीं हुए लिगेंड फील्ड की वजह से, वीक लिगेंड फील्ड की वजह से। एज डी ऑर्बिटल्स ऑफ द आउटरमोस्ट शेल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, द कॉम्प्लेक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे कि इनर वाला डी नहीं हुआ यूज, आउटर डी ऑर्बिटल यूज हुआ, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ये H2O के साथ दिया हुआ है हेक्सा एक्वा आयरन और हेक्सा एक्वा आयरन 3 या 2। एज H2O जो है वो वीक लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन इन 3D सबसेल ऑफ आयरन 2 एंड और आयरन 3 वो पेयर अप नहीं होंगे। हेंस द हाइब्रिडाइजेशन इन ईच ऑफ दीज केसेस विल बी sp3d2 होगी, ना कि D2sp3। D2sp3 क्यों लिख रहे थे? क्योंकि हम इनर वाला यूज कर रहे थे, अब बाहर वाला होगा तो D बाद में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इनको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। सो इनर ऑर्बिटल
और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या हुए, इनर ऑर्बिटल क्या हुआ, जब n-1 d ऑर्बिटल जो है यूज किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल आर मेड टू पेयर, सो पेयर अप हो जाते हैं, सो द कॉम्प्लेक्स विल बी आइदर डायमैग्नेटिक और विल हैव लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस किए गए थे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये वेनेडियम के साथ कोबाल्ट, मैग्नीज, कोबाल्ट, साइनाइड, ठीक है। बस ऑक्सीडेशन चेंज है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर, होल चार्ज, क्रोमियम, क्रोमियम के साथ। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्या हुए, जब कॉम्प्लेक्स जो है वो एन डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, n-1 d वाला नहीं, एन डी ऑर्बिटल जो है यूज हुआ है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाइपोलाइगेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स विल हैव लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द मेटल रिमेन अनचेंज्ड। कॉन्फिगरेशन जो है वो अनचेंज्ड रहेगी। This type of complex is also called high spin complex. One example है कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, जो कि ऊपर डिस्कस किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल मैग्नीज के साथ आयरन, कोबाल्ट, निकल, आयरन के साथ H2O है ना। प्रेडिक्टिंग द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम मैग्नेटिक बिहेवियर। सो मैग्नेटिक बिहेवियर से हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। The magnetic moments of the coordination compound can be determined by measuring their magnetic susceptibilities experimentally, ठीक है। This help us to know the number of unpaired electron present as mu n into n+2 Bohr magneton. For metal ions having up to 3 unpaired electron in d orbital like titanium, vanadium, chromium, 2 vacant d orbitals are available for octahedral hybridization with 4s and 4p. So their magnetic moments are found to be corresponding to 1, 2 and 3 unpaired electron respectively. और जो मेटल आयन जो है मोर देन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन डी ऑर्बिटल, 2 एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स कैन बी मेड अवेलेबल ओनली इफ 3d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप, अगर 3d इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हो जाएंगे। सो D4 जैसे कि क्रोमियम, D5 Mn2 पॉजिटिव, D6 होते हैं इनमें, ठीक है। सो मैग्नेटिक मोमेंट डाटा शो दैट मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग अक्कर्स इन मैनी केसेस स्पेशली इन कंपाउंड्स विद D6 आयंस। सो D6 आयंस में पेयरिंग अप हो जाती है, बट देयर आर कॉम्प्लिकेशंस विद स्पीसीज हैविंग D4 एंड D5 आयंस। अ फ्यू एग्जांपल्स जैसे कि मैग्नीज साइनाइड 6 है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है of 2 unpaired electrons while MnCl6 3 नेगेटिव, उसका जो है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरह से आयरन का देख लो, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है, और F6 में फ्लोरीन के साथ जब बनाया तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ। उसी तरह से कोबाल्ट में जो है वो 4 जब फ्लोरीन के साथ बना और C2O4 के साथ बना तो वो डायमैग्नेटिक था, यानी कि सारे के सारे क्या थे, पेयर्ड अप हो चुके थे। The above result help us to explain whether the hybridization involved will be D2sp3 और sp3d। तो इससे पता चल जाएगा कि इनर वाला ऑर्बिटल है या आउटर वाला। Thus we have Mn साइनाइड 6, इनमें क्या होगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे यानी कि D2sp3, और ये कौन से बनाएंगे, sp3d2, ठीक है। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। निकल कोबाल्ट 4, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है निकल की इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 0, होल पे चार्ज 0 है, ठीक है। कोबाल्ट नहीं, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकल की लास्ट वाली दी है, बाकी आर्गॉन ने ले ली हुई है, 3d8 4s2, 3d8 4s2, ओके। सो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है, तो
ये क्या करेगा, लूज नहीं करेगा, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो हमें पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो 4s के इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ पे ले आओ। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो s और p के ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना देंगे 4। कार्बोनाइल जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा s और p3 में। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 कार्बोनाइल मॉलिक्यूल्स। सो टेट्राहेड्रल और डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे क्या है, पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरह से जिंक NH3 4, इसमें भी सेम। अब यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है एंड अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है, 2 पॉजिटिव। तो उसने 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 30 है, ठीक है। सो ये बनी इसकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये फॉर्मेशन हो गई NH3 मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। इन द अबव केस 3d ऑर्बिटल्स आर फुल्ली ऑक्युपाइड, therefore they cannot participate in hybridization. 4 sp2 orbitals can be formed by mixing of 1 4s and 3 4p orbitals. These 4 sp3 hybrid orbitals accommodate 4 pair of electrons from 4 NH3 molecule. The resulting tetrahedral and will be diamagnetic as there are no unpaired electrons. कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे कि निकल Cl4 टू नेगेटिव, आयरन Cl4 टू नेगेटिव, ठीक है। तो इनका भी आपने इसी तरह से ये करके दिखाना है और पूरा बनाना है, ठीक है। नोट्स में अपने ऐड करने हैं ये एग्जाम्पल भी, क्योंकि आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए पहले से तैयारी करके रखना इनकी, यानी कि वो इसी टाइम पे।